टेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में से 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे चौथा पार्ट, अंतिम भाग जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है या सेंटेंस जो है वो आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, जिस वाक्य के अंत में लगातार, इस वाक्य के अंत में लगातार 2 घंटे से 4 दिन सोमवार इत्यादि कार्य के होने का बोध होता है, इत्यादि कार्य के होने का बोध होता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट अब जैसे कोई भी सेंटेंस है, वाक्य है, जिसमें हम लोग करते हैं कि राम लगातार 2 घंटे से पढ़ रहा है, वहाँ सोमवार से ट्रेन में सफर कर रहा है या आ रहा है, या कोई भी चीज जैसे 2 घंटे से, 4 दिन से, 1 वर्ष से, इतना साल से, लगातार इस तरह का जो भी हमारा सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग को समझ जाना होगा कि इसको जो है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम, उसका जो रूल है, उसके जो फॉर्मूला है, उसके अनुसार उसको हमें बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ कि किस प्रकार का रहता है ट्रांसलेशन जो है, वो किस प्रकार का, यह सेंटेंस जो है किस प्रकार का रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसको हम लोग लगातार भी लिख सकते हैं, लगातार 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। सोमवार से वर्षा हो रही है। वर्षा कब उससे हो रही है? अभी भी वर्षा हो रही है। yes. मोहन अभी भी पढ़ रहा है, इसलिए अभी हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का लग रहा था, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ रहता है
कि सोमवार से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, 4 दिन से कर रहा है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से कराते हैं। सोमवार से वर्षा हो रही है, हो रही है। अब आप लोग को लगता होगा कि इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका रूल क्या होगा। तो इसके रूल को समझना बहुत जरूरी है, इसके नियम को जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, मिटा देना इसको। आगे बढ़ते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, इसका नियम जो है उसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं लिखती हूँ बनाने का नियम। क्या बनाने का नियम? ट्रांसलेशन बनाने का नियम, ठीक है, बनाने का नियम। जो भी स्टूडेंट टेंस के नियम को समझ जाते हैं उनका ट्रांसलेशन जो है कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा अपना ये है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी टेंस के नियम के अनुसार हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं तो कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, वो कभी गलती करता ही नहीं है, मिस्टेक होता ही नहीं है। इससे नियम को समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी वही चीज है, बनाने का नियम में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, प्लस इसमें क्या होता है, हैव बीन लगता है। ध्यान दीजिएगा, हैव बीन और ऑब्लिक में हैड। हैड और हैव का प्रयोग तो आपको पता है कि कहाँ होता है। हैव का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जो होता है, और हैज का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली थर्ड पर्सन है, और इसका प्लूरल में होता है, ठीक है, हैव का। और हैज का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, हैज बीन प्लस, यहाँ भी प्लस है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस हर वन प्लस आईएनजी प्लस फॉर टाइम के लिए यहाँ फॉर या सिंस, SINCE सिंस लगता है। अब आपको लगेगा कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं, तो इसका भी नियम है। फॉर जैसे कि कोई टाइम दिया हुआ फिक्स टाइम नहीं है, जैसे 2 घंटे से 4 दिनों से, कोई निश्चित उसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि कब से हो रहा है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निश्चित टाइम दिया रहेगा, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, या ये डेट आज जैसे डेट है 2 तारीख से, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल में था, क्या था एग्जाम्पल में, मोहन 2 घंटे से पढ़ाई कर, तो मोहन मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, नाम है तो हैज लगेगा, ठीक है। मोहन हैज बीन क्या हो जाएगा, पढ़ना का रीड, आईएनजी लगाना है, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब उसके बाद क्या लगाना है, मोहन हैज बीन रीडिंग। अब फॉर और सिंस 2 घंटे कोई निश्चित टाइम नहीं, 2 घंटे 4 घंटे, कब 2 घंटे दिन में कभी भी 2 घंटे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, देखा हुआ, ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो मैम, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या दिया था, सोमवार से वर्षा हो रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस में लगातार वर्षा हो रही है, कब से, सोमवार से, मंडे, ठीक है। तो मंडे एक निश्चित दिन है, डे है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ सपोज 1 नंबर हो गया, ये यहाँ 2 नंबर करते हैं, 2 नंबर करते हैं। तो मंडे से वर्षा हो रही है, सोमवार से वर्षा हो रही है ना, तो सोमवार से वर्षा हो रही है, तो इसके लिए हम मेरा बनाने का जो है ट्रांसलेशन, जब कुछ पता नहीं चल रहा है कि वर्षा के बारे में क्या लगाएंगे, ही से इट कुछ समझ नहीं आया, तो उसमें हम जैसे भी होता है तो ऐसे लगाते हैं, इट हैज बीन, इट से प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग, क्या होता है, रेन, RAIN, रेन होता है, ING लगा दिए, रेन के साथ इट हैज बीन रेनिंग, कब से हो रही है, सोमवार से। निश्चित हमको टाइम पता है, तो सिंस क्या हो जाएगा, मंडे, ठीक है, कोई दिक्कत, नो मैम। आगे का जो भी ट्रांसलेशन होगा ये नियम से उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम। आज तक यहीं तक, ठीक है। आज आपका टेंस जो है प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट
कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पास्ट टेंस पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह पास्ट टेंस में भी हमारा होगा 4 पार्ट होगा और चारों पार्ट का सिर्फ नियम अलग, उसके रूल जो है वो अलग है।